हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल का है। एंड इसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन बताए हुए हैं, जिसमें से एक नया क्वेश्चन है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि वो नया क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द पॉलिनोमियल फाइंड द पॉलिनोमियल फाइंड द पॉलिनोमियल of the lowest possible degree which assume the value 3, 12, 15 and -21 when x has the values 3, 2, 1 and -1 respectively। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह दिया उसने कि आप पॉलिनोमियल फाइंड करो। मतलब हमको पहले से ही पता चल गया कि जो भी आंसर आएगा वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। अब पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें कह दिया कि फाइंड द पॉलिनोमियल, ये हमको पता चले। फिर उसके बाद कह रहा है ऑफ द लोवेस्ट पॉसिबल डिग्री। अब देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री जो पावर होती है वो डिग्री होती है ना। तो इसमें उसने ये कहा है कि जिसकी सबसे कम डिग्री हो, ठीक है, मतलब डिग्री पॉसिबल हो, विच एज्यूम द वैल्यू। अब उसने कह दिया कि आप वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए कि ये वैल्यू है व्हेन x हैज़ द वैल्यू। और उसने ये भी बोल दिया कि x की जो वैल्यू होंगी वो 3, 2, 1 एंड -1 होंगी जब x की वैल्यू ये है, ठीक है। एंड ये क्या है, ये हमने पहले से ही एज्यूम कर लिया कि ये किसकी वैल्यू हो गई, ये fx की वैल्यू हो गई। वो x की वैल्यू हो गई, ये fx की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या करना है, पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें तो आप किस तरीके से, अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताइए, एक मैं आपको बिना बताए क्वेश्चन ले आता, ठीक है, मैं ना बताता आपको कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है और फिर मैं ऐसे लिख देता। उसके बाद मैं अगर पूछ लेता आपसे कि ये बताइए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का क्वेश्चन है और ये किस तरीके से सॉल्व होगा, तो आप कैसे पता करते कि ये इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल का है, ये कैसे आप पता करते। तो ज़रा ये सोच के देखिए और इसको सोचने के बाद फिर आप मुझे आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर इस तरीके से होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वही है कि सबसे पहले हमारा जो वर्किंग रूल रहता है वो क्या रहता है कि टेबल बनाना। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए उसने पहले से कह दिया है कि व्हेन x हैज़ द वैल्यू ऑफ ये, आप x की वैल्यू ये मत रखिएगा, ठीक है, ये वह x की वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू वो है, ठीक है, x की वैल्यू 3। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बड़े से छोटे में जाऊँ तो सही नहीं रहेगा, हमेशा हम छोटे से बड़े में, मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटे से बड़े में, है ना, -1 1 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ f(x) की वैल्यू क्या है, 3 12 15 एंड, हाँ यहाँ भी फिर हम जब यहाँ ऐसे लिखा तो यहाँ भी हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 12 एंड 3, है ना, क्यों, क्योंकि -1 की वैल्यू ये होगी, 1 की वैल्यू ये होगी, 2 की वैल्यू ये होगी एंड 3 की वैल्यू ये होगी। ओके, तो देखिए ये हमारा पहला स्टेप रहता है कि हमें x और f(x) लिखना, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप रहता है वो डिफरेंस होता है कि इसका डिवाइडेड डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो देखिए डिवाइडेड डिफरेंस किस तरीके से निकालते हैं, बता चुका हूँ, डेल्टा f(x), है ना, कि इसमें इसको माइनस करना, तो अगर मैं माइनस करूँ तो ये तो जुड़ जाएगा, है ना, 15 माइनस एंड -21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, 516 एंड 213 अपॉन 1। फिर अगर मैं 1 -1 कर रहा हूँ तो -1 और एक ये माइनस लगा है, ठीक है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये भी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। इसी तरीके से ये हो जाएगा 12 माइनस 15। अब हमको पता है कि ये बड़ा है तो निगेटिव नंबर तो आना ही आना है, तो 12 माइनस 15 मतलब कि 3 आएगा माइनस का, एंड अपॉन, अब देखिए यहाँ 2 माइनस 1 तो 1 आने वाला है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, एंड 3 माइनस 12 कितना आएगा, 9 आएगा, किसका, माइनस का 9, एंड 3 माइनस 2 1, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 9, ठीक है। इतना हो गया, है ना, इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद हम स्क्वायर f(x) लिखेंगे, डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर f(x), है ना। चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से लगा दें, एक क्वेश्चन में इस तरीके का सिंबल बना रहता है, ठीक है, तो ये मैं रख देता हूँ, ठीक है। आप भी मतलब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उसमें आप क्या किया कीजिए कि जो डेल्टा हुआ करे, डेल्टा में आप बीच से इस तरीके की लाइन आप कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाया करेगा। अब देखिए इसका डिवाइडेड, तो -3 एंड -18, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 18 और 3 21 हो जाएगा, किसका, माइनस का, अपॉन, फिर अब डिवाइड में क्या लिखें, तो मैंने बताया था कि पहले इसमें इसको घटाते थे, अब 2 में इसको घटाएंगे तो ये -1 है तो जुड़ जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा 3, तो 3 7 जा 21, ओके। अब देखिए इसके बाद फिर ये हो गया, अब फिर -9 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये देखिए माइनस लगा है, तो -9 और ये तो 3 आएगा, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, अपॉन, फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है, तो -3 एंड -7। अब हम किसका निकालेंगे, डिफरेंस क्यूब का, तो यहाँ पे -3 है, -7 है, तो -3 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 में 3 जाएगा,
तो 7 में 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, किसका, माइनस का, अपॉन। अब देखिए कितने बार का डिफरेंस है, 3 बार का, तो 3 माइनस 1 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ओके, माइनस 1, एक सेकेंड, ये प्लस का होगा ना, माइनस का रह जाएगा, -3 माइनस, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है कि डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हमको लगाना है, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था, ठीक है। तो डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है ये हम देखेंगे, ओके। तो मैं इसको कहाँ लिखूँ, 3 बार है, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ठीक, क्या होता है, मैंने बताया था ना कल, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट या एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, एफ एक्स जीरो एंड एक्स वन, ओके, प्लस फिर फिर x माइनस एक्स जीरो एंड x माइनस एक्स वन एंड एफ एक्स जीरो एक्स वन एंड एक्स टू, ठीक है। फिर इसके बाद कितने बार है, ये 1 बार ये हो गया एंड सेकेंड में ये हो जाएगा, है ना, एंड थर्ड में ये हो जाएगा, फोर्थ में ये हो जाएगा, एक बार और लिखना पड़ेगा, प्लस x माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स टू, फिर आ जाएगा एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री, ठीक है। फिर प्लस डॉट डॉट रहेगा, लेकिन हमें जितनी डिफरेंस की नीड रहेगी उतने बार ही हम लिखेंगे, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें x0 की वैल्यू क्या है, ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। और मैंने जो कल आपको बताया था कि जब आपको पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि जैसे F8 बताओ क्या होगा, तब वहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 8 होगी, तो यहाँ पर जहाँ x हैं वहाँ हम 8 रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या कहा है, उसने पॉलिनोमियल पूछा है, और पॉलिनोमियल में भी उसने ये कहा है कि आप पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो पॉलिनोमियल में x की नीड रहेगी, ठीक है। तो x की जब नीड रहेगी तो हम x लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम सीधे हर जगह x रहने देंगे, और x0 x1 x2 x3 इनकी वैल्यू हम रखते जाएंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद अब हम शुरुआत करते हैं फॉर्मूला में वैल्यू रखने की, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैल्यू कैसे रखेंगे, एफ एक्स है तो वो एफ एक्स रहेगा ही, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा कि हम इसको चेंज करें, ये वैसा ही रहेगा। अब देखिए एफ एक्स जीरो की वैल्यू ये रहेगी -21, तो -21 रखा। फिर इसके बाद x माइनस एक्स वन,
तो x सेम रहेगा। x0 की वैल्यू क्या है, मैंने बताया था आपसे कि x0 ये होगा, x1 ये होगा, x2 ये होगा, x3 ये होगा। ओके, तो x0 की वैल्यू -1 है और यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा +x+1। ठीक है, इसके बाद fx0 एंड x1 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कहलाती है ये, ठीक है, ये है डेल्टा fx, तो इसकी वैल्यू है 18, तो मैं यहाँ पर 18 रख दूंगा। ओके, एंड प्लस, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये वही है x+1 एंड इसे x, अब यहाँ पर 1 है तो x-1 एंड मल्टीप्लाई इसे, इसको क्या कहेंगे, ये सेकेंड है तो ये है, इसकी वैल्यू है -7, तो यहाँ पर -7 रखूँगा। इसके बाद यहाँ पर हमें पता ही है कि x+1, यहाँ पर पता है x-1 एंड ये क्या है x-2 एंड इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1, तो यहाँ पर 1 कर दिया। ठीक है, इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -21 प्लस 18x प्लस 18 प्लस x² एंड -1 एंड ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर मैं 7 यहाँ पर रख देता हूँ और यहाँ पर 7 रख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा x² -1, तो x² -1 है और ये x-2 है, तो देखिए x² -1 तो x³ माइनस x एंड -2x² एंड माइनस प्लस एंड 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये इस तरीके का आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तब क्या आता है। तो यहाँ पर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 21 प्लस 18x प्लस 18 माइनस 7x² प्लस 7 प्लस x³ माइनस x एंड -2x² प्लस 2। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डिग्री ये है तो यहाँ पर पहले रख देते हैं x³। इसके बाद हम स्क्वायर देखेंगे तो स्क्वायर में एक ये है, एक ये है, इसके बाद कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये माइनस प्लस 7 8 9, तो -9x² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x क्या है, ये है एक और है, ये है। ठीक है, तो 2 हैं, तो यहाँ पर प्लस का ये माइनस है तो प्लस का 17x हो जाएगा। एंड अब देखेंगे ये और ये एंड ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये -21 है, इसको अभी टच नहीं करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। तो 7 8 9 और 18 तो 27। ठीक है, और 27 है और ये 21 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, देखता हूँ आंसर सही है हमारा। x³ माइनस 9x² प्लस 17x प्लस 6। ठीक है, तो आंसर तो हमारा सही है। ओके, तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ओके, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने इसलिए लिख दिया था कि ऐड करने में कोई गलती ना हो।
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और इसमें कोई भी ज़्यादा वैसे कन्फ्यूजन नहीं थी, ठीक है, आसान था, ये बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जैसे पॉइंट में हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो एग्ज़ाम टाइम, घर में तो आपके पास टाइम ही टाइम है, लेकिन एग्ज़ाम में तो आपको सिर्फ 3 घंटे मिलने हैं, है ना, तो वहाँ पे तो आपको टाइम चाहिए ना, इस वजह से वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तो आप कैलकुलेटर ले जा सकते हैं और सॉल्व कर लीजिएगा वहीं पर, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास जितने क्वेश्चन हो वो आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए अगर आपसे बन रहे हैं तो सही है, नहीं बन रहे हैं तो कहाँ गलती हो रही वो देखिए, ठीक है। और मैं अब नया क्वेश्चन लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।